हाँ, तो आज कौन सा पढ़ाने वाला हूँ? तो देखो, रीजनिंग का क्लास ही चल रहा है अभी कंटिन्यू। ये रीजनिंग का 10वां क्लास है, ठीक है। पहले देखो, ये मैं फिगर काउंटिंग पहला चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है, जो कि है घन गिनना, मतलब क्यूब काउंटिंग। और इसी में मैं विकर्ण गिनना भी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। विकर्ण मतलब डायगोनल काउंटिंग का भी मैं बता दूंगा लास्ट में, जो कोई भी टीचर जल्दी पढ़ाता नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ कि वैसे तो समांतर चतुर्भुज ही बहुत कम टीचर बताते हैं, लेकिन मैं आज इसमें सारा कवर करवा दूंगा। इसके पहले मैंने समांतर काउंटिंग बता दिया है, समांतर चतुर्भुज कैसे गिनते हैं, मतलब कितने हैं उसमें, उसके बारे में बता दिया है। आप देखो, पूरा वीडियो देखो लास्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख के वीडियो भाग मत जाओ, कुछ समझ नहीं आएगी। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी वीडियो देखो, अगर समझ में ना आए तब बोलना, ठीक है। तो पहले आओ, क्लिक करो, देख लिया, अरे चलो वीडियो क्वालिटी ख़राब है, बंदा ये है, तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगी, या फिर राइट नहीं बताएगा। ऐसा नहीं है, पूरी वीडियो देखो और लास्ट तक रुको, ना समझ में आए तो बोलना। मैं फिगर काउंटिंग का ये 10वां क्लास है, जो कि आज लास्ट है। फिगर काउंटिंग चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जिस टाइप का मैं बताते आ रहा हूँ अभी तक, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए है वो। तो वैसे ही रीजनिंग का ये क्लास यहाँ 10th है, आप 10th लिख लो, ठीक है। क्लास 10th 10वां क्लास है ये फिगर काउंटिंग का, जो मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। तो आज लास्ट है। आज क्यूब काउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सा पढ़ेंगे टॉपिक? क्यूब काउंटिंग, ठीक है। क्यूब काउंटिंग या फिर घन गिनना लिख लो आप, घन गिनना, ठीक है। क्यूब काउंटिंग, ये क्यूब और क्यूबाइड नहीं है, ये घन और घनाभ रीजनिंग का एक अलग टॉपिक है, उसे हम अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये क्यूब है, ये फिगर काउंटिंग में लास्ट चैप्टर समझो, लास्ट चैप्टर एक घन गिनना, कैसे फिगर बनाने का बोलेगा, इसमें कितने घन हैं, कितने घन दिख रहे हैं, ना दिखने वाले घनों की संख्या कितनी है, इस टाइप का क्वेश्चन अब आते हैं, ठीक है। तो उसी का मैं बता रहा हूँ। तो फिगर काउंटिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया? ट्रायंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, गिनना। उसके बाद पैरेललोग्राम पढ़ लिया, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया हमने। और आज हम क्यूब काउंटिंग पढ़ेंगे और डायगोनल पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूब काउंटिंग में देखो कैसे क्यूब होता है। पहले क्यूब जान लो क्या होता है आपको। देखो, मान लो अब एग्जैक्ट तो फिगर नहीं बन रही है, देखो क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। इस टाइप का, इसे क्यूब ही तो बोलते हैं ना, आप लोग को तो दिखता होगा। पहले मैं बनाना सीख जाओ, देखो, लेकिन ऐसे बनाना मैं इजीली बताऊंगा बनाने के लिए। क्यूब है ये, ठीक है, ये भी क्यूब है। और हमेशा क्यूब जब दिखे सामने रहे आपको, तो हमेशा उसका 3 फ्रंट ही आपको दिखेगा, ठीक है। 1 2 3, उसका हमेशा किसी भी क्यूब का, दोनों क्यूब ही है, ये थोड़ा सीधा मैंने कर दिया, ऐसे घुमा दिया इधर, लेकिन हमेशा क्यूब का 3 ही दिखेगा, ठीक है। मतलब हमेशा 3 फिगर ही उसका 3 दिखेगा, 3 जो फेसेस है उसका 3 फेस दिखेगा, और 3 फेस छिपा हुआ रहेगा किसी भी क्यूब का, ठीक है। तो ये क्यूब है, इसे हम काउंट करना सीखेंगे कि इसके नीचे क्यूब कितने हैं, इसके पीछे छिपे हुए क्यूब कितने हैं, जो दिख रहा है उस क्यूब का कितना मतलब है, मतलब जो दिखते हैं जितने की, मतलब जो क्यूब दिख रहे हैं वो कितने हैं, और जो क्यूब नहीं दिख रहे हैं उसकी संख्या कितनी है, टोटल क्यूब की संख्या कितनी है, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, इसे क्यूब कहते हैं, सिंपल, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे काउंट करेंगे क्यूब को। देखो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं फिगर लगा दूँ और बता दूँ इजीली, बहुत सारे उसमें टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर डिजिटल बोर्ड आता तो क्लिक करो, रिमोट हट जाएगी, वो फिगर न्यू फिगर आ जाएगी, मैं समझा के इजीली बता दूंगा आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी उससे। लेकिन नहीं, मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्यूब है जिससे आपको बेहतर समझ में आए उसी टाइप को मैं क्यूब लूँगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल लो, ये क्यूब है, ऐसे टाइप के क्यूब आपके रहेंगे, ठीक है। पहले ये गिनो एग्जाम्पल में, कहीं के सिंपल वैसे ही छोड़ देगा, कहीं ऐसे छोड़ देगा। देखो, हमेशा ये क्यूब है, ठीक है, और ये क्यूब में 3 फेस, हर एक क्यूब का 3 फेस हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पूछना है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, कितने क्यूब हमें दिख रहे हैं, मतलब दिखते हुए क्यूब कितने हैं, और छिपे हुए क्यूब कितने हैं। तो छिपे हुए क्यूब कितने हैं, हमें ये दिखना है कम से कम। ये 3 ही क्वेश्चन आपको पूछता है हमेशा एग्जाम में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो देख लो, पहला 2 तरीका से मैं बताऊंगा क्यूब गिनना। पहले गिनो, देखो, पहले आपको ये करना है कि जो नीचे है एक महल वाला है, तो उसे एक एक कर देंगे, ये एक महल वाला है सभी, दूसरा महल यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 2 महल, ठीक है। तो अब सारे को काउंट कर लो इधर से, 1
2, 2 और 1 3 हो गया, और एक ये 4 हो गया, तो कितने टोटल है? 4 है। ठीक है, अब देखो कितने हमें दिख रहे हैं, तो जितने पे आपने नंबरिंग लिखा है उतने ही आपको दिख भी रहे हैं, बिल्कुल। तो हाँ, हमने 1 पे नंबरिंग किया, 2 पे किया, 3 पे किया, तो ये 3 दिख रहे हैं, तो हमें 3 ही तो दिख रहा है ना, तो 3 ही है जो दिखे हुए। कितने घन हमें नहीं दिख रहे हैं इसमें? इसमें है टोटल 4 घन है। देखो, एक ये, एक 2, एक 3, तो ये 3 है, तो इसके नीचे एक बॉक्स तो रखा हुआ है, उसी पे तो ये रखा हुआ है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ये देखो, ये बॉक्स जो है इसके नीचे एक और बॉक्स है जो हमें दिख नहीं रहा है, उसी पे तो ये रखा हुआ है ना, क्योंकि इसका साइज तो ऐसा टाइप का है, एक एक करके, तो ये किसी पर रखा हुआ है, तो इसके अंदर एक और छिपा हुआ 4, तो इसमें टोटल 4 हैं, दिख हमें 3 रहे हैं, और जब जो टोटल 4 है और दिख हमें 3 रहे हैं, तो उसमें से माइनस कर देंगे, जो ना दिख रहा है वो निकल जाएगा। तो 4 - 3 एक हिडन क्यूब है, एक क्यूब जो है इसमें वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस आंसर यही रहेगा। कोई किसी एग्जाम्पल में एक और तरीका से बताता हूँ बनाने में। देखो, एक और तरीका सिंपल से, जब ऐसे रहे ना तो ये नंबरिंग मत करो, वो तो आप बाद में कर लेना, या फिर कर लो एक माला, 2 माला, कर लिया आपने। अब देखो सिंपल, ये जो है ना, ये एक क्यूब है, एक क्यूब आपको दिख रहा है, तो इसे 1 कर देना है। ये आपको 2 क्यूब दिख रहा है, इसे 2 कर देना है। फिर क्या करना है, नीचे से चलना है और उल्टा कर देना है, 1 इधर और 2 इधर लिख देना है। फिर कुछ नहीं करना है, दोनों गुना कर देना है, 2 और 2 1 2, दोनों को जोड़ देना है, 2 2 4। टोटल क्यूब की संख्या हमेशा निकल जाएगी इसी। जितने क्यूब आपको दिखेंगे उतने की नंबरिंग कर देना है, फिर उसका जस्ट उल्टा से नंबरिंग कर देना है। जैसे 1 2 हो गया तो जस्ट उसके उल्टा से नीचे से फिर कर देंगे, उसके वो करके मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करो और 1 और 2 कर दो, गुना करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। टोटल क्यूब हमेशा इतने रहेंगे। देख कितने रहे हैं, तो जो जिस पे नंबरिंग आप किया है वो दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं उसे माइनस कर दोगे टोटल में से, जो दिख रहा है उसे माइनस कर दोगे टोटल में से, नहीं दिख रहा है वो निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। कहीं कहीं आपको रहेगा कि इस फिगर रंग देगा, ये इस साइड रंग देगा, बोलेगा कितने फेसेस इसके रंगे हुए हैं, तो दिख ही रहा है कितने फेस रंगे हुए हैं, वो आपको बता दोगे ऐसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा अच्छा से। जब तक आपका क्यूब, ये बेसिक है, बच्चों वाली है, ये आएगा नहीं, लेकिन इसी से बेसिक स्टार्ट होती है, यही आएगा। हाँ, कहीं कहीं किसी में दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आजकल तो यही सब पूछता है। तो ऐसा मत समझना कि बहुत ईजी है तो आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक और बनाओ एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन बनाओ। पेपर पेन लेके बैठे रहो और पहले बनाओ, ठीक है, आंसर फिर लिखो, और बाद वीडियो आगे देखो। यहाँ तक तो दिख रहा होगा। दिख रहा तो है ही। बताओ बच्चों, इसके अंदर कितने क्यूब हैं? सिर्फ कितने क्यूब है नहीं बताना है कि टोटल क्यूब कितने हैं, कितने क्यूब आपको दिख रहे हैं और कितने क्यूब छिपे हुए हैं, कितने आपको सीन हो रहे हैं, कितने हिडन है इसके अंदर, तीनों को काउंट करके बताओ। क्या क्या टोटल कितने हैं, कुल घनों की संख्या कितनी है, दिख कितने रहे हैं और छिपे कितने हैं, मतलब हमें दिख कितने नहीं रहे हैं, बताओ तीनों की संख्या क्या क्या होगा। तो सिंपल से जो ट्रिक मैंने बताया वो आजमाओ आप, ठीक है। पहले एक महल पे काउंट कर लो, 2 2 महल काउंट कर लो, 3 3 काउंट लो, उतना आपको गिनती हो जाएगी, या फिर गिन लेना। चलो मैं एक ट्रिक में बता दे रहा हूँ ट्रिक, और दोनों ट्रिक से आप बना सकते हो, ठीक है। या तो आप एक एक महल करके 2 2 महल करके गिन के बता सकते हो, नहीं तो उल्टा कर देना काउंटिंग, दोनों में बता दे रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में ऐसा टाइप घन दिया, दोनों बता दिया मैंने। तो सिंपल से अभी देख लो क्या बनाए। देखो सिंपल क्या करना है, आपको ऊपर से काउंट करना है, इसे 1 लिखना है, 1, क्योंकि एक ही बॉक्स दिख रहा है आपको, हाँ 1, इसमें 2 बॉक्स आपको दिख रहा है तो 2 लिख देना है, इसमें आपको 3 बॉक्स दिख रहा है आगे से तो 3 लिख देना है। कुछ नहीं करना है, नीचे से चलना है, जैसे 1 2 3 हो गया, अब नीचे से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, नीचे से काउंटिंग कर देंगे उल्टा। देखो 1 गिन दिया, यहाँ 2 गिन दिया, यहाँ हमने 3 गिन दिया, उल्टा काउंट कर दिया आप, जिससे जितने हैं ना 1 2 3, इसी का यहाँ से उल्टा कर दिए, 1 2 3, अब गुना कर देना है, 3 1 3, 2 दूनी 4, 3 1 3, और सभी को जोड़ देना है, 3 4 3 7 3 10, टोटल इसमें 10 है। कितने हैं टोटल? 10 है। ये ट्रिक सबसे इजी है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या है? सबसे इजी ट्रिक है ये घन गिनने का। पहले आप 1 बॉक्स दिख रहा है तो 1 गिन लो, 2 बॉक्स दिख रहा है 2 गिन लो, 3 बॉक्स गिना है 3 गिन लो, 4 बॉक्स नीचे दिखे तो 4 गिन लो, 5 बॉक्स नीचे दिखे तो 5 गिन लो, और फिर जैसे ही 5 है फिर उसका उल्टा से काउंटिंग कर दो, वैसे ही 1 2 3 4 5, जैसे मैंने किया है 1 2 3 3 था तो
और दोनों को मल्टीप्लाई करके सारे को जोड़ दो 10। तो टोटल क्यूब कितने हैं 10 है। दूसरा ट्रिक टोटल क्यूब गिनने का एक ही है। देखो पहले एक एक महल पे कर लो, ठीक है, एक एक महल लिख लिया हमने, ये दूसरा महल है, दूसरा लिख दिया हमने, ये तीसरा महल है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जोड़ देना है सारे को, 1 2 3 3 2 5 1 6 हो गया, 6 और 2 8 8 और 2 10, सारे को जोड़ देना जितने पे आपने काउंट किया है। पहले एक महल पे काउंट किया, दूसरा महल काउंट किया, तीसरा महल काउंट किया है, सारे को जोड़ देना है। 3 2 5 1 6 2 8 2 10, तो 10 आंसर हो गया। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, सिंपल ट्रिक है। टोटल क्यूबिक संख्या कितनी है 10 है। पहले जो नीचे एक एक महल दिख रहा है उस पर एक लिख दो, दूसरा महल दिख रहा है 2 2 लिख दो, तीसरा महल दिख रहा है तीसरे, सभी को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। उतनी टोटल क्यूब हैं आपको जितने आप नंबरिंग काउंट किया है। फिर आप बोलोगे दिख कितने रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, दे देगा, बोलेगा दिखने वाले घनों की संख्या कितनी है आपको, तो जितने पे आपने नंबरिंग किया उतने ही आपको दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ही तो आप दिख रहे हैं, तो 6। फिर बोल रहा है ना दिखने वाले घनों की संख्या कितनी है, इसमें कितने घन है जो हमें नहीं दिख रहे हैं, बताओ उसकी संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, जितने आपको दिख रहे हैं और जितने आपका घन है और जितने आपको दिख रहे हैं उसको माइनस कर दो, इसने में से आ जाएगा 4 आंसर हो गया है छिपे हुए घनों की संख्या। तो इसमें 4 ऐसे घन है जो हमें नहीं दिख रहे हैं। अब बताओ कैसे, देखो 1 2 3 हो गया। अब देखो ये जो 2 महल है इसके नीचे भी तो 2 बॉक्स रखा हुआ है, ये जो 2 महल आपको दिख रहा है इसके नीचे भी एक एक बॉक्स रखा हुआ है इसके साइज के, इस दोनों के बीच नीचे, तो 2 हो गया छिपा हुआ। अब देखो ये जो तीसरा महल इस ना ऊपर लगा हुआ है इसके नीचे भी 2 घन है, ऐसे लंबू टाइप के 2 घन और हैं, तभी तो आपको ये तीसरा बिल्डिंग यहाँ दिख रहा है पीछे, इसके पीछे जो है 2 और रखा हुआ है, तो 4 हमें छिपा हुआ है, 2 इसके नीचे और 2 इसके नीचे, टोटल 4 छिपे हुए हैं। इसमें टोटल कितने हैं 10 हैं। ये तो आपको समझ में आ गया है कि घन कितने हैं, घना मतलब इसमें घनों की संख्या कितनी है, छिपे हुए घन कितने हैं और कितने दिख रहे हैं आपको। सिंपल, बना लो आंसर। अभी आपको अगर नहीं बना तो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसे भी दागो। अब क्या बनाओगे, बनाओ। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे ही सिंपल से दे देगा जैसे मैं बता दे रहा हूँ, नहीं ऐसा ही बनाओ, ऐसा ही रहेगा। हाँ कहीं कहीं आप फिगर मेरा ध्यान रखना, देखो मैं फिगर बताता हूँ, कहीं कहीं आपको ऐसे भी घन रहेगा, देखो ऐसे ही घन रहेगा दिया हुआ आपको, सिंपल से। बस ऐसे ही रहेगा और कैसे नहीं, कुछ नहीं बीच में देगा। ऐसे ही बोले घनों की संख्या कितनी है या ना दिखने वाली घनों की संख्या कितनी है, ऐसे ही आपको पूछ देगा। तो ये भी ध्यान रखना, वैसा ही बनेगा, जस्ट काउंट कर देना है आपको। ऐसा ही घन रहेगा आपको, कहीं कहीं बुक में रहेगा या फिर कहीं भी रहेगा, लेकिन एग्जाम में वैसा ही देगा जैसे मैं बताया। तो ऐसा भी रहेगा तो आप बना दोगे, वैसे ही काउंट कर दोगे। 1 आपको दिख रहा है तो 1 लिख लो, 2 दिख रहा है तो 2 लिख लो, 3 दिख रहा है तो 3 लिख लो, फिर उल्टा काउंट कर दो, 1 2 3 जोड़ दो, 3 एकाएँ 3, 2 दूनी 4 और 3 एकाएँ 3, तो 3 4 3 7 3 10, टोटल घनों की संख्या 10 है। दिखने वाले कितने घन है तो नंबरिंग कर दो, 1 2 मतलब एक एक कर दो, एक एक महल है, दूसरा महल है, तीसरा महल है, कितने दिख रहे हैं आपको तो 1 2 3 4 5 6 हमें दिख रहे हैं। तो दिखने वाले घनों की संख्या 6 हो गया है, ठीक है। ना दिखने वाले घनों की संख्या कितनी है, दोनों में माइनस कर दो 4, 10 में से 6 माइनस कर दोगे 4, ना दिखने वाले घनों की संख्या निकल गई। तो इस टाइप का फिगर रहेगा, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एक और लास्ट एग्जाम्पल आप दागो, और ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आप खुद से बनाओगे अभी जस्ट। या तो आपने समझ गया होगा तो मैं और एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। छोड़ो, जल्दी वीडियो ख़त्म कर दे रहा हूँ, या फिर दे दूँ एक और एग्जाम्पल आपको घन गिनने का। चौथा टाइप दे दूंगा यहाँ नीचे, चौथा टाइप आपको घनों की संख्या बता दूंगा। तो बोल रहे हो तो दे देता हूँ एक, क्या दिक्कत है, बना लो, लास्ट प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी रहेगी। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये फिगर बनते बनते आपको आंसर दे देना है, ठीक है। बनाओ, बना। घन की संख्या में कितनी है, अगर बॉक्स आपको नहीं दिख रहा है तो सिंपल ऐसे ऐसे बना दो। बनाना तो अब आपने सीख ही गया होगा।
बताओ बच्चों इसमें कितने घन है। क्लियर तो है ना कि हाँ क्लियर लग रहा होगा आपको, दिख ही रहा होगा। मैं देख लेता हूँ कैमरा में एक बार, क्लियर तो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है टोटल। बताओ इसमें कि कुल घनों की संख्या कितनी है, टोटल कितने घन हैं, कितने आपको दिख रहे हैं और कितने हाइड हैं, कितने छिपे हुए घन हैं। ठीक है, तो कुल घनों की संख्या, कितने घन आपको दिख रहे हैं और कितने आपको नहीं दिख रहे हैं, छिपे हुए हैं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में कि बताओ इसमें कितने घन हैं, ये भी पूछ सकता है। पूछेगा कि आप कितने घन इसमें दिख रहे हैं, दिखते हुए घनों की संख्या बताओ, कितने घन दिख रहे हैं, ये भी पूछ देगा अकेला। या पूछ देगा कि इसमें छिपे हुए घन कितने हैं, ये भी पूछ देगा सिंपल अकेला। तो आप ऐसे ही निकालोगे सारा। ठीक है, या पूछ देगा कि दिखने वाले और ना दिखने वाले घनों की संख्या कितनी है, तो दोनों जोड़ के निकाल दोगे जितना टोटल है। तो वैसे ही पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा, इसी में कन्फ्यूजन करता है एग्जाम में, कुछ भी नहीं। तो हर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, क्यूब गिनना, तो आप गिन लो। ये टाइप छठा है। तो फिगर काउंटिंग का टोटल में काउंटिंग बता रहा हूँ, फिगर काउंटिंग का जितना भी 10 क्लास ऐसे ही नहीं लग गया है। ठीक है, 7-8 टाइप हो गया है शायद इसका। तो बताओ इसमें कितने टोटल है। और ये सिंपल मैंने जो ट्रिक बताया है वही आपको आजमाना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे पहला बिल्डिंग आपको दिख रहा है तो 1 गिनना है, दूसरा बिल्डिंग आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है ना तो 2, 3 यहाँ आपको दिख रहा है 3 बॉक्स, 4 यहाँ दिख रहा है तो 4 बॉक्स, कुछ नहीं करना है। कितने बॉक्स आपको दिखा होता है लिख दिया आपने। अब कुछ नहीं करना है, उल्टा गिनती कर देना, 1 2 3 4, बस बराबर कर दो। क्या मैंने गिना, 1 बॉक्स दिखा 1 कर दिया, 2 बॉक्स दिखा 2 लिख दिया, 3 बॉक्स दिखा 3 लिख दिया, 4 बॉक्स दिखा 4 लिख दिया। अब उल्टा काउंट कर दिया, 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है। 4 एकाएँ 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है और 4 एकाएँ 4 होता है। सभी को जोड़ दो, क्या किया, सभी को जोड़ दो तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे 6 4 10, 6 4 10 20, 6 और 6 12, 4 16, 4 20, 20 आंसर। टोटल घनों की संख्या कितनी है इसमें, 20। कैसे 20 है, आपको दिख कितने रहे हैं, देखो पहले 20 ने बता दिया। ठीक है, टोटल घनों की संख्या मैंने निकाल दिया 20 है, लेकिन आप सामने से गिनोगे तो 20 नहीं दिख रहा होगा आपको। देखो पहला बिल्डिंग गिनो, सभी में 1 1 लिख दो, पहला निचला बिल्डिंग है 1 1 लिख दिया हमने। दूसरा बिल्डिंग पे आ जाओ, दूसरा बिल्डिंग हमने गिन दिया। तीसरा बिल्डिंग पे आ जाओ, तीसरा माल है 3 3 लिख दिया, चौथा माल ये है। ठीक है, अब कितने दिख रहे हैं, कितने घनों, इसमें बताओ कि कितने घन आपको दिख रहे हैं, दिखने वाले घनों की संख्या बताओ। तो क्या करोगे, जितने पे आपने नंबरिंग लिखा उतना काउंट कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हम आपको दिख रहा है। ठीक है, ना दिखने वाले घनों की संख्या बताओ। तो ना दिखने वाले घनों की संख्या कितनी है, 10 में से 20 में से 10 घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो 20 में से हमें टोटल में से दिखने वाले घन को घटा देंगे, ना दिखने वाले घन निकल जाएगा। तो टोटल कितने हैं, 20, दिखने वाले कितने हैं 10, दोनों घटा दो, नहीं आंसर निकल जाएगा। तो 10 में से 20 घटा कितना हो गया, 10 आंसर। तो हाइट कितने हैं और दिख कितने हैं, 10 10 हैं। अब बताओ इसमें कैसे 10, आपको गिनाओ 10 कैसे है, ये भी बोलोगे ना आप कि गिनाओ तो 10 कैसे हैं। तो देखो 4 बॉक्स नीचे दिख रहा है आपको, कोई सिंपल नहीं है। अब देखो दूसरा महल जो है ये खड़ा, दूसरा बिल्डिंग खड़ा है, तो जब भी दूसरा महल स्टार्ट होता है तो उसके एक महल तो होता है ना। कोई भी बिल्डिंग दूसरा महल पे जाता है तो उसके नीचे एक बिल्डिंग होता है, वैसा ही, हाँ होता है। तो वैसे ही है, जब ये दूसरा महल है तो इसके जस्ट नीचे ऐसे टाइप का एक और महल है। तो जब 3 ये दिख रहा है तो 3 इसके नीचे भी होगा, तो 3 इसके नीचे है। फिर जब तीसरा महल आपको दिख रहा है तो जब तीसरी महल जाती है तो याद रखना, किसी भी बिल्डिंग का जब तीसरा महल जाता है तो उसके नीचे 2 महल और होते हैं। तो वैसे ही देखो तीसरा महल चला गया है तो इसके नीचे 2 महल और होगा। इस बिल्डिंग के नीचे 2 महल होगा, इस बिल्डिंग के नीचे 2 महल होगा, तो इसके नीचे तो 2 महल हो गया है। तो मतलब 3 है ना ये, तो एक एक महल नीचे हो गया है, तो 3, और ये जो तीसरा महल खड़ा है इसके नीचे 2 2 है, तो 3 2 5 2 7 7, और ये चौथा महल जब है तो चौथा महल जाएगा तो उसके नीचे 3 बिल्डिंग होती है ना। जब किसी भी बिल्डिंग को आप देखोगे कि चौथा है, चौथा फ्लोर है, तो उसके नीचे 3 फ्लोर और होते हैं। तो वैसे ही चौथा फ्लोर है तो इसके नीचे 3 फ्लोर और होगा। तो 3 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, तो 2 2 कितने, 4 3 7 7, और 2 1 इसमें से, 1 इसमें से, 1 इसमें से, टोटल 10, 7 और 3 10। तो टोटल कितने हैं, 10 छिपे हुए हैं, 10 आपके सामने दिख रहे हैं, टोटल 20। ठीक है, और उतने निकाल दिया हमने ट्रिक से। तो इतना नहीं सोचना है आपको, ट्रिक आजमा देना है, मार देना है गोली इसमें, और आ गया आंसर। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखो, बिल्कुल समझ में आएगी बेसिक से। ये नहीं कि आप मैं शकल देख के और वीडियो का बोर्ड देख के आप बोल देना कि यार कुछ नहीं पढ़ाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। स्टार्टिंग से आप देखो, ना समझ में आए तब बोला करो, सारा कुछ समझ में आएगा। शकल पे नहीं जाने का, बुक के कवर देके लौट जाओगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे।
हमेशा सभी बंदे को अच्छी क्वालिटी चाहिए। अब देखो तो पहले क्यूब काउंटिंग इतना से कोई नहीं बताएगा। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं बताने वाले, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल दिया, भावनाओं में भाग गया मैं। अब देखो एक और, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो, क्यूब काउंटिंग में एक और टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, सीढ़ी नुमा आकृति। इस टाइप के सीढ़ी नुमा आकृति दिखेगा आपको क्वेश्चन में। 1 2 3 4 हो गया। तो इस टाइप के सीढ़ी नुमा आकृति आपको दिखेगा, ठीक है। ये टाइप दूसरा लिख लो, दूसरा टाइप। तो इस टाइप के फिगर आपको हमेशा एग्जाम में दिखेगा। पूछेगा कि इसमें घनों की संख्या कितनी है, बताओ। सिंपल पूछेगा कि इसमें घनों की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल काउंटिंग कर देना है। कैसे? ऐसे, 1, दूसरा महल, तीसरा महल, चौथा महल। इसे आपको मान लेना है, एग्जाम्पल मान लो, इसे मैंने मान लिया 1 2 3 4 हो गया। कुछ नहीं करना है, सारे का स्क्वायर करके जोड़ देना है। सिंपल आप ये समझो, कितना महल? 1 महल, 2 महल, 3 महल, 4 महल, चौथा दिख गया। कुछ नहीं करना है, सारे का स्क्वायर करके आपको जोड़ देना है। क्या है इसका फॉर्मूला? सारे को स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक 16, 16 और क्या, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 16 और 9 25, 25 और 5 30 आंसर। 13 और 16 29 31। तो इसमें कितने हैं घन? 30 हैं। घनों की संख्या 30 है आपका, ठीक है। आंसर मार दो। इस टाइप का आपको आकृति दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। और कहीं कहीं आपको इस टाइप को दिख रहा है घन, लेकिन कहीं कहीं आपको इस टाइप का भी नहीं देगा, बीच वाला मिटार देगा, ठीक है। तो पहले इस टाइप का बनाओ वीडियो को, कुछ नहीं करना है। इस टाइप का जब बॉक्स दिखे सीढ़ीनुमा आकृति, वो शंकुनुमा था, जो इसके पहले जस्ट मैंने बताया वो शंकुनुमा आकृति था, ठीक है। शंकुनुमा आकृति, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सीढ़ीनुमा आकृति है। जब शंकुनुमा आकृति रहे, जो पिछले वीडियो में बताया मैंने इस टाइप का, कि जब शंकुनुमा आकृति रहे, ये शंकुनुमा है, ठीक है, ये शंकुनुमा आकृति है। इस टाइप का जो बताया था, ये शंकुनुमा जा रहा था, तो उस टाइप से बनाना जो मैंने बताया इसके पहले। ये सीढ़ीनुमा आकृति है। तो जब सीढ़ीनुमा आकृति रहे, यहाँ लिखो टाइप 2 सीढ़ीनुमा आकृति रहे, तो सीढ़ीनुमा आकृति जब रहे तो इस टाइप का बनाना है। सिंपल काउंट कर देना है, 1 2 3 4 और सारे को स्क्वायर करके जोड़ देना है, आंसर। बस अगला वीडियो देखो, मतलब अगला क्वेश्चन आप देखो। देख लेता हूँ 1 2 एग्जाम्पल, 1 2 एग्जाम्पल दिखा दो। और चलो क्या मैं देखूँ, तो ठीक है, इस टाइप का आपका रहेगा ये सीढ़ीनुमा आकृति। अब देखो किसी किसी एग्ज़ाम में या कहीं कहीं बुक में भी आपको ऐसे दे देगा, देखो। तो घबराने का नहीं, दिल थाम के बैठने का और गोली मारने का। देखो कैसे सीढ़ीनुमा आकृति ऐसा ही रहेगा, बता दे रहा हूँ। देखो जब ऐसे रहे, कहीं के एग्ज़ामों में आपको दिखा देगा। बस सिंपल ये ऐसे दे देगा और बोलेगा बता इसमें घनों की संख्या कितनी है। बीच में कोई लाइन नहीं दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लाइन थी, इसमें कोई लाइन नहीं है, लेकिन बताएगा कि इसमें घनों की संख्या कितनी है। आप तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ऐसा कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रिक यूज़ कर देना है, गोली मार देना है, क्वेश्चन खत्म। कैसे? देखो कैसे बताओ। देखो अब इसमें बताया, जब ये एक बॉक्स है तो इसके नीचे 2 ही बॉक्स होगा, मतलब ये 1 है तो इसमें 2 बनेगा। जब 2 है ये तो 3 बनेगा, ये 3 है तो इसमें 4 बॉक्स दिखेगा आपको सामने से। वैसे ही सोच लेना है। पहला बॉक्स पे आपको कुछ नहीं करना है, पहला का लिख देना है, दूसरा लिख देना है, तीसरा लाइन लिख देना है, चौथा लाइन लिख देना है। कुछ नहीं करना है, सारे का स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसे मैं पहला का स्क्वायर लिखो, दूसरा का स्क्वायर लिखो, तीसरा का स्क्वायर लिखो और चौथा का स्क्वायर लिखो। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको नंबरिंग काउंट करना है, स्क्वायर करना है और जोड़ देना है आंसर निकाल के। जैसे हम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30 आंसर। तो ये होगा क्यूब काउंटिंग। इस टाइप के फिगर में 30 क्यूब हैं, ठीक है, लेकिन 30 तो आपको दिख ही रहे हैं। कैसे मार दिया?
बस ट्रिक यूज़ करो, खत्म कहानी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, इस टाइप का भी फिगर रहेगा, 30 आंसर हो गया। तो सीढ़ी जब आकृति रहे तो इस टाइप के बनाना आप, ठीक है, खत्म क्यूब, कोई टेंशन नहीं, बस इतना ही टॉपिक था क्यूब का। अब जितना एग्जाम्पल करना है इसी टाइप का एग्जाम्पल रहेगा, और भी एग्जाम्पल रहेगा, बनाते रहना आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्यूब इतना ही था, खत्म हो गया आधे घंटे के अंदर, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग तो वैसे तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, फिगर काउंटिंग तो वैसे तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने सारा पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, आज घन भी पढ़ लिया हमने। अब क्या, इसके बाद एक लास्ट है डायगोनल, विकर्ण गिनना, डायगोनल कितने होते हैं, विकर्णों की संख्या कितनी है, लास्ट टॉपिक है ये। उसके बाद ये 10वां क्लास है, लास्ट टॉपिक है, दोनों एक ही में कवर करवा दे रहा हूँ, अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। 45 से 1 घंटे का वीडियो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आने वाले एग्जाम हो चाहे ना आने वाले हो, फिगर काउंटिंग से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको, ये पढ़ लिया तो, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ, यही था आंसर लास्ट, ठीक है, ख़त्म। समझ में तो आ गया होगा क्यूब, बिल्कुल समझ में आया होगा, ना समझने की बात ही नहीं है। इसको ना समझ में आया बोलना मेरे को कि समझ में नहीं आया मुझे, कमेंट तो है ही खुला। तो पूरी वीडियो देखा करो, बिल्कुल समझ में आएगी। आप लोग तो कुछ देखते ही नहीं हो, शक्ल देख के चले जाते हो बार बार, कोई ख़राब शक्ल है तो चलो छोड़ दो वीडियो को, ऐसा नहीं देखने का, बुक ख़राब ही दिखता है आगे से। अब देखो, देख लेता हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन और है, क्यूब से तो करवा ही दूंगा, क्यूब से कुछ नहीं है, सिंपल ऐसा ही रहता है और कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ क्यूब ख़त्म, अब ऐसा नहीं है, अब क्यूब में नहीं है, ठीक है। नहीं, अब क्यूब नहीं है, आंसर हो गया है। वैसे ही क्यूब आपको बना के देगा, पूछ देगा कि इसमें ना दिखने वाले घनों की संख्या कितनी है, या दिखने वाले घनों की संख्या कितनी है, या टोटल घनों की संख्या कितनी है, उसी में आपको कंफ्यूज करेगा। और सीढ़ी आकृति में बना दिया है, वैसे ही 2 टाइप का फिगर आएगा, आपको एग्जाम में दाग देना है आंसर वैसे ही करके। अब देखो, एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, इसी में ख़त्म कर दे रहा हूँ, या आधा घंटा का 2 वीडियो में कर दूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। नहीं रहने देता हूँ ना, जब ख़त्म ही होगा क्यूब तो इसी में काउंट करवाता हूँ डायगोनल का भी, क्या दिक्कत है अलग वीडियो करने में, फिर अलग अलग अपलोड करना, तो आधा घंटा का ख़राब लगेगा। इसी में स्टार्ट कर देता हूँ, देखो आधा घंटा में भी ख़त्म हो जाएगा, आधा कहाँ 15 मिनट लगेगा। देखो डायगोनल, डायगोनल लिखो या विकर्ण लिखो, विकर्ण गिनना, ठीक है। हम फिगर काउंटिंग का लास्ट टॉपिक विकर्ण गिनना बता रहे हैं, ठीक है, विकर्ण की गिनती, डायगोनल की गिनती बता रहा हूँ। इसे मैं स्टार्टिंग से बता दूँ क्या, अलग अलग नहीं, आधा नहीं, रहने दो इसी में। डायगोनल गिनना, विकर्ण की गिनती इसमें बता दे रहा हूँ लास्ट। तो देख लो, विकर्णों की संख्या गिनने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। विकर्ण पहले आपको मालूम है किसे कहते हैं, देखो विकर्ण किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस, मतलब डायगोनल टाइप का जो रहती है। देखो इसका डिफिनेशन सिंपल है कि बहुभुज या बहुफलकों टाइप का एक रहेगा आकृति, या बहुभुज में 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले सरल रेखा को डायगोनल बोलते हैं या विकर्ण बोलते हैं। क्या मैंने बोला, बहुभुज, बहुभुज या बहुफलक में 2 शीर्षों को, 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले, 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले सरल रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अब बोलो, बोल तो दिया, मुझे समझ तो कुछ आया नहीं, बना के दिखाओ। बिल्कुल बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना समझ में समझा दूंगा। देखो एग्जाम्पल बोलने से समझ में आते तो फिर वो जरूरत क्या पड़ता। ये हो गया आयत, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज, बहुभुज, बहुत सारे होते हैं, षष्ठभुज, अष्टभुज, ऐसे होते हैं ना, तो उसे को बहुभुज बोलता है। तो देखो ये चतुर्भुज हो गया है, तो चतुर्भुज में 2 सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाले, 2 सम्मुख शीर्षों को, 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले सरल रेखा को डायगोनल बोलते हैं। तो देखो ये सम्मुख, ये शीर्ष, एक शीर्ष, दोनों को मिला दिया तो इसे हमने क्या बोल दिया, विकर्ण बोल दिया। ये कोना को मिला दिया तो इस डंडे को क्या बोल दिया, लाइन को, सरल लाइन को विकर्ण बोल दिया। तो आयत है ये या वर्ग है, कितने इसमें विकर्ण है, 2 विकर्ण है। अब कैसे निकालेंगे वो अभी जस्ट बताऊंगा मैं। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, 2 है, मतलब खत्म कहानी। बोलेगा बताओ विकर्णों की संख्या, त्रिभुज में कितनी है विकर्णों की संख्या, ये त्रिभुज है, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें विकर्णों की संख्या 0 है।
क्यों? क्योंकि देखो कोई सा भी जो यहाँ पे है, मैंने क्या बोला, दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले सरल रेखा को कहते हैं। इसमें एक शीर्ष ये हो गया, यहाँ कहाँ मिला होगा, यहाँ कोई शीर्ष दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ बीच बनाओगे तो यहाँ कोई शीर्ष नहीं है, अब थोड़ा ऐसे बना दोगे तो अलग त्रिभुज हो गया। और ये एक कोना, दो कोना, तीन कोना, तीनों कोना से कुछ भी डायगोनल हम खींच नहीं सकते, मिला नहीं सकते, तो इसमें एक भी डायगोनल नहीं बनेगा, विकर्ण जीरो है इसमें। तो क्या है, एक भी डायगोनल नहीं बन रहा है तो फिर विकर्ण नहीं है इसमें। तो इसमें तो दो विकर्ण है और इसमें जीरो विकर्ण है। ठीक है, बस खत्म। फिर पूछेगा एग्जाम्पल में, ये षष्ठभुज है, देखो पंचभुज है ये, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। ये साइड्स है ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, इसमें साइडों की संख्या 3 है, इसमें साइड की संख्या 4 है, इसमें साइड की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या मतलब साइड 5 है, तो इसे पंचभुज बोला गया है। इसमें बताओ पंचभुज में कि विकर्णों की संख्या कितनी है, डायगोनल्स कितनी है, तो मैंने क्या बोला, दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले सरल लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो इसमें मिलाओ, एक कोना है, दो कोना है, तीन कोना है, चार कोना है, पांच कोना है। ठीक है, देखो मिलाओ कैसे, एक, दो, ठीक है, फिर यहाँ देखो एक, ठीक है, और देखो ये मिल गया ना, ये कोना से ये कोना मिलेगा, हाँ मिलेगा, एक ही है लाइन ये, बस कितने हो गया, एक लाइन, दो, तीन, चार, और देखो ये यहाँ से यहाँ 5, टोटल इसमें 5 है, तो 5 विकर्ण है आंसर। पेंटागोन में मतलब पंचभुज में 5 विकर्ण हैं आंसर। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा षष्ठभुज में कितने विकर्ण की संख्या है, तो षष्ठभुज आप 6, तो आप बोलोगे 6 होगा, नहीं 6 नहीं होगा, उसमें 9 होगा। ठीक है, वैसे ही आपको बताऊंगा अभी, उसमें तो कन्फ्यूजन होता है बंदों का। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये आपने समझ लिया विकर्ण कितने हैं और विकर्ण किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ो, तुमसा नहीं कोई यहाँ, गाना गा दे रहा। देखो अब एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, एक फार्मूला, ये तो मैंने बता दिया गिन के, एक फार्मूला बता रहा हूँ जिससे कि आप सारे बना लोगे। ठीक है, क्या चीज़ है तुम, देखो डायगोनल में विकर्णों की संख्या गिनना मैं बता रहा हूँ, सिंपल, सारा कब निकाल के बताऊँगा, एक एक करके ऐसे पूछेगा। देखो एक फार्मूला है, ये फार्मूला पहले लगाओ स्टार्टिंग से, हेडिंग डायगोनल इक्वल टू, ये डायगोनल है, डायगोनल इक्वल टू मतलब विकर्ण इक्वल टू, इसे डी से डिनोट कर दिया मैंने, इक्वल टू डायगोनल, डी मतलब विकर्ण, इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो होता है n, अरे यहाँ निकल जा, n इंटू n-3/2, ये होता है। इसे आप ऐसे मारो स्टार, ऐसे गोला मार दो बचवा, और n का जहाँ n इक्वल टू साइड होता है, ठीक है, साइड्स, n का मतलब साइड्स होता है, मतलब जो भुजाओं होता है, कितने भुजा हैं, n का n, जितने भुजा होंगे उसमें उसका वैल्यू n होगा, मतलब 10 भुजा है तो 10n, n इक्वल टू 10, 3 भुजा है तो n इक्वल टू 3, अभी एग्जाम्पल बताऊंगा। तो n साइड्स है, ठीक है। अब बताओ कैसे, देखो अब त्रिभुज बना दिया मैंने, इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3, 3 साइड्स है ना, देखो एक साइड्स, दो साइड्स, तीन साइड्स हैं, तो n इक्वल टू 3 हो गया। अब फॉर्मूला वैसे पुट करो, देखो d इक्वल टू क्या है, n माइनस क्या है, d इक्वल टू n इंटू n-3/2, ये है। अब यहाँ मैंने पुट किया फॉर्मूला, n इक्वल टू क्या है, 3 है, तो यहाँ भी 3 माइनस 3/2, जब 3 में 3 गया 0, और 0 मल्टीप्लाई 3 0, तो सारा में 0 हो जाएगा। 0 में मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो 0 ही आता है आंसर, ये तो आपको मालूम होगा, मैथ आपने पढ़ा होगा कि 0 में मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो संख्या हमेशा 0 होता है। तो 3 में से 3 गया 0, और 3 से मल्टीप्लाई किया 0, डिवाइड किया 2 से 0, तो 0 0 0 0 0। तो त्रिभुजों में ये त्रिभुज है, अभी जस्ट बताया मैंने प्रूफ करके, कि त्रिभुजों में विकर्ण की संख्या 0 होती है, याद रखना क्वेश्चन। त्रिभुज बना देगा, बोलेगा इसमें विकर्ण की संख्या कितनी है, 0 है, इसी फॉर्मूला पुट करते जाना वो बन जाएगा। तो त्रिभुज में विकर्ण की संख्या 0 है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब बनाओ इसी फार्मूला पे, ऐसे लिखते जाना कि त्रिभुज में विकर्ण की संख्या 0 है। इसी फार्मूला पे बनाओ वर्ग का या आयत, ये वर्ग या आयत में विकर्ण की संख्या कितनी है, तो फार्मूला पुट करो, पहले साइड्स गिनो, साइड कितने हैं, मतलब n इक्वल टू कितनी है, तो 1 2 3 4, इसमें n इक्वल टू 4 है, मतलब 4 साइड्स हैं, 4 भुजा हैं। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला में पुट कर देना है, 4 × 4 - 3/2, यहाँ से यहाँ उड़ा दो, 2 हो गया, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, और इधर 2 है ऊपर, तो 2 कहाँ है 2। इसमें वर्ग या आयत में
विकर्णों की संख्या 2 होती है। अब मैं प्रूफ कर दूंगा 2 कैसे, बोलो। देखो 2 सम्मुख शीर्ष मिला रहे हैं, 1 कोना 2 कोना, 1 कोना 2 कोना, अब कोई भी शीर्ष कोना नहीं मिला रहा है तो 2 हो गया विकर्ण, खत्म। जो तिरछे तिरछे कोना को मिला दे उसे कहीं तो बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल, ठीक है। जो 2 तिरछे तिरछे शीर्षों को मिला दे, कोने को मिला दे, उसे डायगोनल बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें फॉर्मूला से 2 आया और मैंने प्रूफ भी कर दिया 2। वैसे ही एग्जाम्पल लो षष्ठभुज का, पंचभुज का। ये पंचभुज है, मैंने इसमें अभी जस्ट प्रूफ करके बताया कि इसमें क्या है। पहले फॉर्मूला बना लो। इसमें एन की संख्या कितनी है बताओ, मतलब साइड की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5। पंचभुज है तो 5 ही होगा, चतुर्भुज है तो 4 ही होगा, ध्यान रखना। ये षष्ठभुज होगा तो क्या साइड्स की संख्या 6 होगा, तो वैसे ही पंचभुज है तो 5 होगा साइड्स की संख्या। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ फॉर्मूला बैठा देना है, 5 × 5 - 3/2। 5 में से 3 गया, क्या बचेगा, 5 में 3 गया 2 बचेगा, और 5 यहाँ ऑलरेडी है, और बाई यहाँ 2 से 2 कट गया 5, ठीक है। तो इसमें पंचभुज में डायगोनल की संख्या 5 है, विकर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। एक फिगर बना देगा पंचभुज, बोलेगा इसमें विकर्ण की संख्या कितनी है, इसी तरह फॉर्मूला निकालना है, 5 है। कैसे, अभी जैसे मैंने काउंट करके बताया, देखो 1 हो गया, 2 यहाँ से मिलाओ 3, यहाँ से मिलाओ 4, यहाँ से यहाँ मिलाओ 5, 5 को नहीं मिला दिया, 5 है इसमें, खत्म कहानी, प्रूफ हो गया। तो डायगोनल की संख्या कितनी है, 5 है, तो खत्म कहानी करो इसकी। अब मैं अगला 1-2 और एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर खत्म कर दूंगा। 45 मिनट तो डायगोनल की संख्या वैसे ही बना दोगे। तो मिला, खत्म करो बच्चों। क्या चीज़ हो तुम्हें ये मालूम नहीं है, ये फार्मूला आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायगोनल निकालने के लिए, सिंपल ट्रिक है। वैसे तो आप गिन के भी निकाल सकते हो, लेकिन गिनने में जब समय लग जाएगी तो फिर आपका दिमाग चकरा जाएगा और ये फार्मूला नहीं बनेगा। फार्मूला बैठाओ और गिनती मार दो, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब बताओ आप लोग कि षष्ठभुज में कितने विकर्ण हैं। ये मैं क्वेश्चन मत दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो कि षष्ठभुज में, एक षष्ठभुज बनाता हूँ, बोलूँगा ऐसे विकर्णों की संख्या कितनी है, तो बनाओ क्वेश्चन। षष्ठभुज कैसे है, ये व्यंजन टाइप के षष्ठभुज है ना, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा षष्ठभुज है। थोड़ा और इसको स्क्वायर टाइप का बनाऊंगा तो अच्छा बनेगा। तो बताओ इसमें षष्ठभुज है, डायगोनल कितने बनेंगे, या डायगोनल की संख्या कितनी है, विकर्णों की संख्या कितनी है, बताओ। या तो फार्मूला लगाओ या फिर गिन के बताओ। तो मैं वीडियो रोको, बनाओ, आंसर वीडियो में डालो, फिर आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। गलत हो या राइट हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। षष्ठभुज बोलते ही समझ जाओ कि एन की संख्या 7 होगी, मतलब षष्ठभुज के मतलब 6 होता है, तो एन की संख्या मतलब जो भुजा है उसको संख्या 6 होगी, ये सिंपल याद रखना। पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या 5 होगी, षष्ठभुज है 6 होगी, अष्टभुज है भुजाओं की संख्या 8 होगी, सप्तभुज है तो भुजाओं की संख्या 7 होगी, ये याद रखना है। मतलब n = 7, बोली से पकड़ो, फॉर्मूला में डालो आंसर। चलो बनाता हूँ मैं, देखो 6 है तो पहले n की संख्या निकालना है, मतलब भुजाओं की संख्या निकालना है। तो n = भुजाओं की संख्या मतलब साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि षष्ठभुज है तो 6 ही होगा, 6 फार्मूला पे लगा दो। फार्मूला क्या होता है, n × n - 3/2 होता है। अब यहाँ पुट कर दो, n का वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 - 3/2, यहाँ से यहाँ उड़ा दो आप 3, यहाँ क्या होगा 3 और 6 में 3 गया 3, मतलब 3 × 3 = 9, क्या 9 हो गया। तो क्या इसमें षष्ठभुज में कितने डायगोनल बनेंगे, 9 डायगोनल बनेंगे, विकर्णों की संख्या 9 होगी। अब मैं गिन के बताता हूँ कि 9 कैसे होगी। तो सिंपल यहाँ पुट करोगे, 9 आंसर हो गया। षष्ठभुज है तो आपको लगेगा कि यार भाई षष्ठभुज है मतलब डायगोनल की भी संख्या 6 होगी, नहीं, फार्मूला से देखो 9 होगी, ये याद रखना आप। अब गिन के बताऊंगा मैं यहाँ से, एक डायगोनल बन गया, 2 बन गया, 2 2 2 2 2 3 बन गया, 3 बन गया बच्चे। अब यहाँ से तो अब एक भी नहीं बन रहा है, यहाँ से कहीं खिंचा नहीं रहा है। आप ट्राई करके देख लो, यहाँ से कोई भी नहीं खिंचाएगा, ठीक है। अब इसके निचले वाले पॉइंट में आ जाओ, ये पॉइंट पे तो हमने 3 गिन लिया, अब नीचे वाले में आ जाओ। यहाँ से क्या खिंचाएगी, एक तो यहाँ खिंचाएगी, दूसरा बचवा यहाँ खिंचाएगी, ठीक है, ये वाली से यहाँ, तीसरा यहाँ देखो खिंचाएगी। अब चौथा नहीं खिंचाएगी कहीं से, आप प्रैक्टिस कर लो, नहीं खिंचाएगी। एक यहाँ से खिंचाई, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, तो 3 यहाँ से खिंचाया, 3 यहाँ से खिंचाया, 3 3 6। अब इसके नीचे वाले से आ जाओ, हो गया, यहाँ से खिंचाएगी 7, एक बीच से खिंचाएगी 8, बस 8 खिंचाएगी, और यहाँ से एक भी नहीं खिंचा पाएगी, हाँ नहीं खिंचाएगी। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से कोई खिंचा रही है, हाँ यहाँ से एक खिंचा रही है, 9 हो गया। देखो 1 2 3, यहाँ से आ जाओ, 1 2
3 3 3 6, यहाँ से आ जाओ 7 1 8, यहाँ से आ जाओ 1 9, टोटल कितने हैं 9, मैंने प्रूफ कर दिया। डायगोनल की संख्या 9 है। आप फिगर बनाओ और खुद बना के दिखो, ऐसे नहीं आप ऐसे देखोगे तो कंफ्यूज है, करे साला कैसे कैसे खींच दिया इसमें, ऐसे नहीं करना है। फिगर आपको बनाना है, खुद डायगोनल खींचना है, आपको खुद हाथ अपने आप वहाँ पहुँचाएगा, भाई हाँ यार मेरा हाथ वहीं ले जा रहा है और कहीं बन ही नहीं रहा है, खुद अब बना दोगे। तो इसमें कितने डायगोनल की संख्या 9 है, पॉइंट डायगोनल संख्या। अब लिखो, बनाओगे फिगर, प्रैक्टिस करोगे, खुद आपकी हाथ जाएगी, एक दिन ऐसा मारोगे तगड़ा हिला दोगे। अब देखो, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, डायगोनल की संख्या सचभुज में 9 होगा, लास्ट में मैं लिखा दूंगा सारे में, आप याद भी कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल बनाओ बच्चे, बोलो अब क्या अच्छे ही भुजा रखो, ज़्यादा नहीं, अब क्या समझ गए, यही तो शेषभुज अष्टभुज दे देगा, 8 भुजा आपको बना देगा, तो वही होगा अष्टभुज। देखो ऐसे बन जाएगी, एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज हो गया है। तो मिलाते जाओ, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो मिला लोगे, अष्टभुज भी ऐसे ही बनेगा। और अष्टभुज में n = 8 होता है, क्या मैंने बोला, अष्टभुज में n = 8 होता है। देखो अष्टभुज में n = 8 होता है, मतलब साइड्स की संख्या 8 होती है, भुजाओं की संख्या तो कुछ नहीं, फार्मूला पुट करना है आपको, 8 × 8 - 3/2, 4 से कट गया, 4 × 8 में से 3 गया 5, और 5 का 20 हो गया। ठीक है, सप्तभुज में संख्या, सप्तभुज में ऐसे ही कर देना है। अभी मैं सारे के लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लो स्टार्टिंग से, कितने भुजा में कितने होंगे, मतलब कितने होंगे डायगोनल की संख्या, डायगोनल की संख्या नीचे निकलती है, और n = साइड्स की संख्या होती है, मतलब भुजाओं की संख्या n = तो बस ये खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक था आज, बता दिया मैंने। देखो अब मैं सारा का, अरे यार टूट ही ना जाए सारा कुछ, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ बनाओ। पहला, त्रिभुज में कितने विकर्ण हैं, मैं विकर्ण बताऊंगा। दूसरा, रेक्टेंगल या आयत या वर्ग, आयत या वर्ग में कितने संख्या हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड पंचभुज, ये चतुर्भुज हो गया, आयत वर्ग चतुर्भुज हो गया, पंचभुज मतलब पेंटागोन, लिख देना इंग्लिश में पेंटागोन। चौथा, षष्ठभुज, षष्ठभुज ऐसे लिखा था ना, षष्ठभुज। हेक्सागोन, ये आप रखना, हेक्सागोन ये लिख लेना आप। पाँचवा के बाद, पाँचवा सप्तभुज, हेप्टागोन याद रखना इंग्लिश में। 6 अष्टभुज, अष्टभुज, अष्ट होगा यहाँ पे देख लेना, ऑक्टागोन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, और उसके बाद क्या, पंचभुज मतलब पेंटागोन, षष्ठभुज मतलब हेक्सागोन, और सप्तभुज मतलब सेप्टागोन, और अष्टभुज मतलब ऑक्टागोन, ठीक है। तो ये आप याद रखना। इसमें मैं बताऊंगा कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो सिंपल फार्मूला पे आप दागते रहना। पहले आप लिख लो कि साइड्स की संख्या कितनी है, यहाँ देख लो, यहाँ मैं लिखा रहा हूँ साइड्स, 2 फिगर बनाऊंगा, छोड़ो साइड्स, पहले साइड्स आपको मालूम ही है, मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान दे देना। त्रिभुज है तो 3 साइड्स, आयत तो वर्ग है मतलब चतुर्भुज है तो 4 साइड्स, मतलब n = 4, पंचभुज है मतलब 5 साइड्स, षष्ठभुज है 6 साइड्स, सप्तभुज है 7 साइड्स, और अष्टभुज है 8 साइड, मतलब n की संख्या 8। तो यहाँ देखो, तो मैंने अभी जैसे बताया फार्मूला क्या होता है, n × n - 3/2, ये होता है d = फार्मूला, ठीक है, डायगोनल = फार्मूला निकालने के लिए। तो बताओ कि त्रिभुज में हमने कितने निकाला था, 0, पुट करोगे n = 3 पुट करोगे 0 आ जाएगा। आयत और वर्ग में कितने हैं, 2, प्रूफ भी किया हमने और फार्मूला से भी निकाला। जैसे में कि अगर आप आयत वर्ग के साइड्स की क्या होती है वैल्यू, 4 होती है, तो 4 यहाँ पुट करोगे 2 आंसर आएगा। पंचभुज, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि पंचभुज में कितने होते हैं, कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, क्योंकि पंचभुज में साइड्स 5 होते हैं, और यहाँ 5 पुट करोगे और यहाँ पे 5 पुट करोगे तो 5 में 3 गया 2, 2 से 2 कट गया 5। तो पंचभुज में डायगोनल विकर्णों की संख्या 5 होती है। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 6 नहीं होती है। षष्ठभुज में n, मतलब षष्ठभुज में साइड्स की संख्या 6 होती है, लेकिन विकर्ण डायगोनल की संख्या 9 होती है। जस्ट आप यहाँ पे 6 पुट करो, यहाँ पे 6 पुट करो और आंसर निकाल लो, 9 होगी।
सप्तभुज में कितने हैं, तो सप्तभुज में हमने निकाला नहीं, सप्तभुज के बारे में देखा देता हूँ यहाँ पे। देखो डी इक्वल टू कितने हैं, सप्तभुज में डायगोनल की संख्या कितनी होती है वो अभी हमें मालूम नहीं, वैसे 14 होती है, मैं लेकिन निकालूंगा अभी, आपको नहीं निकाल दिखाया था। तो सप्तभुज में n इक्वल टू 7 होता है, तो पुट करो यहाँ पे 7 इंटू 7 माइनस 3/2, यहाँ निकालो 7 लिख दिया, 7 में से 3 गया 4 हो गया, बाई 2 हो गया, कट गया ये 2 हो गया, 7 दूनी 14। तो सप्तभुज में डायगोनल की संख्या विकर्ण की संख्या 14 होती है, तो आप लिख लो यहाँ पे 14। अष्टभुज में अभी जस्ट निकाला हमने अष्टभुज की कितनी होती है संख्या, तो अष्टभुज में n इक्वल टू 8 डालो, आ जाएगी आंसर 20। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 होती है। तो डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो फार्मूला से निकाल सकते हो, नहीं तो आप याद कर लो, यही सब एग्जाम्पल में आएगी, एग्जाम में बना दोगे। और नहीं जब समझ में आए तो फिगर को डायगोनल मिला के भी बना सकते हो। तो ये आगे जाके एग्जाम में पूछने वाला है, पूछेगा भी हर एग्जाम में, ठीक है। तो बेहतर है सारे मैंने पढ़ा दिया भाई, कवर करवा दिया है सारे। क्या आज हमने क्यूब की काउंटिंग, डायगोनल की काउंटिंग दोनों कवर कर लिया हमने, ठीक है। तो अब कुछ फिगर काउंटिंग में बचा नहीं, सारे खत्म हो गए हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना कमेंट में ही। ये 10वां वीडियो था फिगर काउंटिंग का, और फिगर काउंटिंग बहुत लंबी चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन होती है, आप स्टार्टिंग से जाके वीडियो देखो पूरी, समझ में बिल्कुल आएगी। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाने में लेट लगाया है क्योंकि फिगर नहीं बन रही थी, सारा कवर हो गया आज, ठीक है। तो ये चैप्टर द एंड हो गया बच्चों। इसमें हमने क्या क्या कितने टॉपिक कवर करा लिए, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और क्यूब, डायगोनल, 7 टॉपिक हमने इस फिगर काउंटिंग में कवर कर लिया है टोटल अभी तक का। 10 वीडियो में 7 टॉपिक खत्म हो गया अब फिगर काउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक में क्या स्टार्ट करूँ, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ रीजनिंग का, वो आप कमेंट में बताओ, मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। नहीं अगर आप कोई कमेंट में बताओगे तो मैं अपना मन से कोई भी स्टार्ट कर दूंगा, वेन डायग्राम, क्यूब, क्यूबाइड, कैलेंडर, क्लॉक, जो भी आप बोलो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ वेन डायग्राम ही स्टार्ट कर देता हूँ, वो सिंपल से चल देंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो ये खत्म हो गया भाई यार, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और मुझे जानकारी देना नहीं है, मैं कंटिन्यू कुछ बीच में बकवास तो करता नहीं हूँ, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागता हूँ 1 घंटे तक, बिल्कुल क्वेश्चन तो आपको बोरिंग भी लगता होगा। तो कोई कुछ पूछने वाला नहीं है ना। अगर आप लाइव क्लास चाहते हो तो आप लाइव में तो कमेंट में आप कमेंट करो आप कि हाँ मुझे लाइव चाहिए। अगर 10 बंदों को कमेंट आया कि हाँ लाइव चाहिए आपको कोई भी क्लास, तो कभी भी आप कमेंट करो, कभी भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, लॉ, जो भी, कंप्यूटर, जो भी आपको, करेंट अफेयर, जो भी आपको मन करे आप कमेंट में बोलो, मैं वो क्वेश्चन का लाइव स्टार्ट करूँगा आपके सामने, लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक है। या फिर उसका सब्जेक्ट चाहते हो रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग भी मैं पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास बस टाइम नहीं होती पढ़ाने का, 1 घंटा ही दिन भर में टाइम मिलती है, वही बताता हूँ। पढ़ता नहीं हूँ मैं दिन भर, ऐसा नहीं हो, मेरे पास है, मैं पहले से ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा जान रखा हूँ, तो जान के रखा हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं, ऐसा होता कि मैं कुछ का तैयारी करता हूँ। और ना मैं टीचर हूँ, याद रखना। जितना मेरे पास जानकारी है वो मैं यहाँ पे आप लोग को समझा देता हूँ, बताता हूँ। टीचर से कंपेयर मत करना कि मैं टीचर हूँ, टीचर नहीं हूँ मैं, स्टूडेंट में ही आता हूँ, ठीक है। टीचर लोग बहुत टॉप लेवल के बंदे होते हैं, तो उनका से कंपेयर मत करना मुझे, ठीक है। तो ये हो गया डायगोनल खत्म अब, और मैं आपको बता दिया हूँ। तो किसी को कुछ कमेंट में, किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछना। और लाइव क्लास चाहते हो किसी भी चीज़ का तो वो भी बताना, स्टार्ट करवा दूंगा। तो कंटिन्यू सारी चीज़ का बता रहा हूँ। हिस्ट्री का मैंने 31 टॉपिक डाला है अभी, और कमेंट करोगे तो और भी डालूंगा। जब कोई देख ही नहीं रहा है तो मैं क्यों डालूंगा अभी फालतू में। तो रीजनिंग कवर करवा दे रहा हूँ अभी जब तक हो। किसी को कोई भी क्लास चाहिए कंटिन्यू, वो आप कमेंट में बताना। डेमो सारा का मैंने दे दिया है, जाके देख सकते हो आप, बस साइंस का डेमो नहीं दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कुछ डाउट लगे पूछ लेना। बार बार मैं यही बोलता हूँ, रिपीट करते रहता हूँ, और मैं अपना मन से क्या बकूँ, कुछ बकने के लिए तो है नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। अच्छा लगे तो कमेंट में लाइक कर देना और बता देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।